Hello the God person. You're welcome to Educational Studio. This is Veer from Springdale's family. This is the video for class 9 mathematics. यह है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमल्स का वीडियो नंबर 2। इसके अंदर हम सीखेंगे कि क्या होता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमल। क्वेश्चन टाइम के अंदर हम कवर करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 से लेकर 5 तक और साथ ही साथ हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमल से। तो स्टूडेंट्स, जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमल्स को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि क्या होता है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमल। तो इसके लिए हम कंसीडर करेंगे एक पॉलिनॉमल को, जो कि ये है। अब स्टूडेंट, इस पॉलिनॉमल के अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पर 1 को, कुछ इस तरीके से। यानी कि जहां जहां पर हमें x दिखेगा हम वहां पर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे और उसके बाद ये एक नॉर्मल कैलकुलेशन है और इस कैलकुलेशन को कंप्लीट करने के बाद हम एक आंसर पर पहुंचेंगे, वो होगा 4। तो स्टूडेंट, ये जो 4 है इसे ही हम कहेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमल। तो हम लिख देंगे सो द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमल इज 4। अब स्टूडेंट, हम क्या करेंगे कि ये जो पॉलिनॉमल है हम इसे फिर से कंसीडर करेंगे और इस बार हम x की जगह पर -1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। यानी कि जहां जहां x होगा हमें वहां पर -1 को सब्स्टिट्यूट करना है, कुछ इस तरीके से। अब एक नॉर्मल कैलकुलेशन करने के बाद जब आप फाइनल आंसर पर पहुंचेंगे तो वो होगा -12। तो स्टूडेंट, ये जो -12 है इसे ही हम कहेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमल। तो इसके लिए भी हम लिख देंगे सो द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमल इज -12। तो स्टूडेंट, ये हम सीख गए कि क्या होती है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनॉमल। अब हम जानेंगे कि क्या होता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमल। तो इसके लिए भी हम कंसीडर करते हैं एक पॉलिनॉमल को, जो है x-1। यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह पर 1 को, कुछ इस तरीके से। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको पॉलिनॉमल की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। अब हम क्या करेंगे, इस सेम पॉलिनॉमल को फिर से कंसीडर करेंगे, लेकिन इस बार इसमें हम x की जगह पर 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 1। अब स्टूडेंट, ध्यान से सुनना कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमल क्या होता है। यानी कि जब आप किसी नंबर को सब्स्टिट्यूट करते हैं और उस नंबर को सब्स्टिट्यूट करने के बाद पॉलिनॉमल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो नंबर आपने सब्स्टिट्यूट किया है उस नंबर को कहते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमल। अब जैसे कि हमने यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट किया था और वैल्यू हमारी पॉलिनॉमल की 0 हो गई, तो ऐसी कंडीशन में ये जो 1 है इसे ही हम कहेंगे जीरो ऑफ अ पॉलिनॉमल। तो लिख देंगे हम यहाँ पर 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमल। अब जैसे अब इस 2 को देखते हैं, यहाँ पर ये जो 2 है स्टूडेंट, इसे जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास वैल्यू 0 नहीं आई, यानी कि 1 आई। इसीलिए ये जो 2 होगा वो जीरो ऑफ द पॉलिनॉमल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 इज नॉट द जीरो ऑफ द पॉलिनॉमल। यानी कि बहुत ही ईजी है कि जिस नंबर को आप सब्स्टिट्यूट करते हैं और उस नंबर की वजह से पॉलिनॉमल की वैल्यू 0 हो जाती है, तो जो नंबर हमने सब्स्टिट्यूट किया है उसी नंबर को हम कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनॉमल। तो ये था स्टूडेंट इस वीडियो का छोटा सा स्टार्टअप। अब हम मूव करते हैं अपने अगले स्टेप पर, जो है क्वेश्चन टाइम। और क्वेश्चन टाइम में हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 को। तो यहाँ पर स्टूडेंट एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है कि आपको वैल्यू पता लगानी है पॉलिनॉमल की, जबकि यहाँ पर जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू इंडिकेटेड की गई है। जैसे कि देखिए यहाँ पर x की जगह पर 1, यहाँ पर y की जगह पर 2 और t की जगह पर a। तो चलिए हम एक एक से इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर है ये। तो इसमें स्टूडेंट हमें क्या करना है, x की जगह पर 1 को सब्स्टिट्यूट करना है। तो कर देते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए हमने जहां जहां पर x था वहां पर 1 को फिक्स कर दिया। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक नया स्टेप मिलेगा, दैट इज 5 - 3 + 7 और इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 9। तो ये जो 9 होगा यही होगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमल। तो लिख देंगे सो द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमल इज 9। अब हम देखते हैं नंबर सेकंड को। नंबर सेकंड के अंदर हमें y = 2 यानी कि y की जगह पर 2 को सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए इसे भी कर देते हैं। ये देखिए जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू मिलेगी 16 + √11। अब स्टूडेंट इसे आगे सॉल्व तो नहीं कर सकते, तो यही हमारी हो जाएगी वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सो द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमल इज 16 + √11। अब हम देखते हैं नंबर थर्ड को। नंबर थर्ड के अंदर हमें स्टूडेंट्स t की जगह पर a को प्लेस करना है। तो काफ़ी सिंपल है, जहाँ जहाँ t हो हमें वहाँ पर a लिख देना है। तो जब हम इन्हें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ इस टाइप का स्टेप मिलेगा। आगे स्टूडेंट जब आप इसे सॉल्व करेंगे
तो ये स्टेप मिलेगा। यानी कि देखो 4 का इंटू जब ए में होगा तो हम इस तरीके से लिख देंगे, 5 का इंटू ए में होगा तो हम इस तरीके से लिख देंगे, है ना। बाकी ए स्क्वायर एंड 6 एज इट इज वैसे ही रहेंगे। अब ये स्टूडेंट आगे सॉल्व तो नहीं हो सकता, तो वेरी सिंपल कि यही हमारा क्या होगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सो द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4a टू द पावर 4 प्लस 5a टू द पावर 3 माइनस a स्क्वायर प्लस 6। अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 को। देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। यहाँ पर स्टूडेंट हमें क्या करना है, ये देखना है कि -2 या फिर 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं। यानी कि आपको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके देखना है -2 को और 2 को भी, और ये पता लगाना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे -2 को। तो जब आप -2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि -2 जो है वो आपको मिल गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम एक बार फिर से इसी पॉलिनोमियल के अंदर x इक्वल टू 2 यानी कि x की जगह पर 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का वैल्यूएशन मिलेगा जो कि होगा 4। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर तो देखो ये -2 हमें 0 मिल गया क्योंकि देखो इसकी वजह से वैल्यू 0 हो गई थी, लेकिन 2 को जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पर हमें वैल्यू 0 नहीं मिली, इसके अलावा कुछ और मिल गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि -2 जो है वही होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जबकि ये जो 2 है प्लस वाला वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सो -2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल व्हाइल 2 इज नॉट। अब हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 को। इसके अंदर स्टूडेंट हमें पता लगाना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो देखो यहाँ दिया नहीं है लेकिन हमें पता लगाना है, तो बहुत ही इजी होता है स्टूडेंट। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। तो जब भी लीनियर इक्वेशन हो और उसके जीरो फाइंड आउट करने हो तो हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देना है। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो पॉलिनोमियल है उसे जीरो के इक्वल कर देंगे। यानी कि यहाँ पर हम इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ इस तरीके का स्टेप बनेगा, यानी कि 2x + 1 = 0, यानी कि जो ये नंबर दिया होता है इसको इक्वल 0। तो जब आप ऐसा करेंगे, अब आपको क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है। तो आप x की वैल्यू तो ट्रांसपोजिंग मेथड से निकाल सकते हैं, जो कि हमें मिलेगी -1/2। तो स्टूडेंट ये जो -1/2 है यही होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 को। इसके अंदर हमें वेरीफाई करना है कि ये जो 2 है और ये जो 0 है क्या वो इस पॉलिनोमियल के 0 हैं, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 3 जैसा। यानी कि पहले हम 2 को सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे और देखते हैं कि अगर वैल्यू 0 आ गई तो ये जो 2 होगा वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। फिर 0 को भी सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, अगर 0 वैल्यू आ गई तो फिर ये 0 भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 को। तो जब 2 को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इस पॉलिनोमियल के अंदर तो हमें वैल्यू मिली 0। तो यानी कि यहाँ तक हम क्लियर हो गए कि ये जो 2 है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, लेकिन अभी हमें 0 को भी सब्स्टिट्यूट करना है। जब आप 0 को भी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वहाँ पर भी हमें वैल्यू 0 मिल गई। तो इसका मतलब ये जो 0 है वो भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो हम लिख देंगे सो 2 and 0 बोथ आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने कवर कर लिया क्वेश्चन टाइम को। तो अब हम मूव करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 पर, और इसके अंदर जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है। तो इस पॉलिनोमियल की हमें वैल्यू बतानी है इन अलग अलग स्टेजेस पर, यानी कि यहाँ पर अलग अलग वैल्यू दी है। अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, और +2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो बहुत ही ईजी स्टेप है। हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमारा ये जो फर्स्ट वाला दिया हुआ है x = 0, तो इससे हम इसी पॉलिनोमियल के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। फाइनल जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिला, 3। तो यानी कि जब हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सो द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। अब स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाले को, जिसमें हमें क्या करना है, x की जगह पर -1 को सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम उसी पॉलिनोमियल को फिर से लिखेंगे और अब इसमें हम -1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब आप -1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ इस टाइप का स्टेप मिलेगा, और जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -6। तो ये स्टूडेंट एक नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर मिला -6, तो ये हो जाएगी पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो हम लिख देंगे सो द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल इज -6। अब हम करेंगे नंबर 3 वाले को। इसके अंदर हमें x की जगह पर 2 को सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए हम फिर से उसी पॉलिनोमियल को लेकर आते हैं
और हम यहाँ पर x की जगह पर 2 को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब आप इसे करेंगे तो ये स्टेप मिलेगा और उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो आपको आंसर मिलेगा -3। तो ये जो स्टूडेंट -3 है वही होगी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमल। तो हम यहाँ लिख देंगे सो द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमल इज -3। अब स्टूडेंट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, और इसके अंदर स्टूडेंट हमें ये जो पॉलिनोमल्स दिए गए हैं इन पॉलिनोमल्स के अंदर एक बार तो 0 को सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू पता लगानी है, एक बार 1 को सब्स्टिट्यूट करके और एक बार 2 को सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू पता लगानी है। तो चलिए हम ट्राई करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाले पॉलिनोमल से, जो कि ये है y² - y + 1। इसके अंदर जब हम 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1। इसके बाद हम इसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 को तो वैल्यू फिर क्या आएगी 1, और इसके बाद इसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 को तो हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी 3। तो स्टूडेंट ये जो है 1 1 3 यही होंगे इसके आंसर। अब हम ऐसा ही करेंगे नंबर 2 के अंदर। तो नंबर 2 का जो पॉलिनोमल है वो ये, इसके अंदर आप 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा 2। इसके बाद अगर आप 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा 4, और इसके बाद अगर आप इसमें 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा 4। तो यानी कि 2 4 4 ये स्टूडेंट सभी क्या हैं आंसर्स हैं। इसके बाद हम ऐसा ही करेंगे नंबर 3 के अंदर, जो कि है ये। इसके अंदर अगर आप 0 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। उसके बाद आप 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू आएगी 1, और उसके बाद अगर आप 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू आएगी 8। तो यानी कि 0 1 8 आर द आंसर्स। अब इसके बाद ऐसा ही करेंगे 4th वाले में, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा सिचुएशन में चेंजिंग है। वो कैसे है, यहाँ पर हमें इस तरीके से फैक्टर दे दिए, यानी कि अभी हमें इसे पॉलिनोमल के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो काफ़ी ईजी स्टूडेंट, जब आप इसे पॉलिनोमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि देखो कुछ इस तरीके से x - 1 और x + 1 जो है ये कुछ इस तरीके के नज़र आ रहे हैं, a + b एंड a - b, और इसको हम ऐसे कर सकते हैं a² - b²। तो जस्ट बिल्कुल हमने इसके साथ भी ऐसा ही किया कि x² - 1 पर स्क्वायर। तो जब आप 1 पर स्क्वायर करेंगे तो वो तो 1 की 1 रहेगा, तो यानी कि ये हमारे पास आ गया ये वाला स्टेप। अब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 by 1 इन सभी वैल्यूज़ को जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो देखिए सबसे पहले हमने 0 को सब्स्टिट्यूट किया तो -1 आया, 1 को सब्स्टिट्यूट किया तो 0 आया, और 2 को सब्स्टिट्यूट किया तो 3 आया। तो स्टूडेंट -1 0 और 3 ये हैं स्टूडेंट इसके आंसर्स। अब स्टूडेंट हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। बस इसमें करना ये है कि जो पॉलिनोमल्स दिए हैं और उसके आगे x के इक्वल कुछ वैल्यू दी है, तो आपको ये पता लगाना है कि जो x के इक्वल वैल्यू दी हैं वो 0 ऑफ द पॉलिनोमल हैं या नहीं। यानी कि बड़ा सिंपल है कि हम x की वैल्यूज़ को वहाँ पर पुट करते जाएंगे, और अगर वहाँ वो वैल्यू 0 होती चली गई तो जो नंबर गिवन है वो 0 ऑफ द पॉलिनोमल होगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि ये है। इसके अंदर हमें क्या करना है, x की जगह पर -1/3 को सब्स्टिट्यूट करना है। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं इसे सॉल्व। तो देखिए x की जगह पर हम क्या करेंगे -1/3 कुछ इस तरीके से, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा -1 और +1 और आगे 0 हो जाएगा ये। यानी देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो -1 + 1 बचेगा, और -1 + 1 यानी कि 0। तो इसका मतलब वैल्यू हमारी 0 हो गई। तो ये जो गिवन नंबर है ये क्या हो जाएगा 0 ऑफ द पॉलिनोमल। तो हम यहाँ लिख देंगे हैंस -1/3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमल। ऐसी स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। इसके अंदर हमें क्या करना है 4/5 सब्स्टिट्यूट करना है इस वाले पॉलिनोमल के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। ये देखिए जब हम इसमें 4/5 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए 5 कैंसिल आउट हो जाएगा 5 से, और आगे स्टेप ये बनेगा, और आगे जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6/7 आएगा, यानी कि 0 नहीं आया। तो इसका मतलब 4/5 इज नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमल। अब स्टूडेंट हम सॉल्व करेंगे नंबर 3 को, और इसके अंदर स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है 2 नंबर दिए हुए हैं। इन दोनों को हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करके पता लगाना है और देखना है कि इसमें से कौन सा 0 ऑफ द पॉलिनोमल है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे नंबर 1 को सब्स्टिट्यूट करके। तो जब आप इसमें नंबर 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो यहाँ पर आ गया 0। अब हम इसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे -1 को, तो यहाँ पर देखो ये भी आ गया 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 और -1 दोनों की दोनों क्या है 0 ऑफ द पॉलिनोमल। तो हम यहाँ लिख देंगे कि 1 and -1 बोथ आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमल।
अब हम करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को, और इसके अंदर स्टूडेंट हमें 2 नंबर दिए हैं सब्स्टिट्यूट करने के लिए, और साथ ही साथ एक ऐसी सिचुएशन दी है जो कि पॉलिनोमल अभी नहीं है, यानी कि यहाँ फैक्टर टाइप के दिए हुए हैं। तो इससे पहले हमें सॉल्व करना होगा, उसके बाद फिर हम इस -1 को और 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए पहले जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखो ये इजी कैलकुलेशन है। हमने एक बार इस x के साथ इसे लिख दिया और फिर एक बार 1 के साथ इसे ही लिख दिया। अब फर्दर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा, है ना। आप इसका इंटू इसमें करेंगे, इसका इंटू इसमें, ऐसे ही इसका इंटू इसमें एंड इसका इंटू इसमें, तो ये स्टेप मिलेगा। अब यहाँ पर -2x है और यहाँ पर x है, तो इसमें से माइनस हो जाएगा तो माइनस का x बच जाएगा, तो अगले स्टेप में ये आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा पॉलिनोमल। अब इसके अंदर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे -1 को और 2 को। तो चलिए इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे -1 को। तो -1 जब आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास वैल्यू आती है 0, और इसके बाद इसी में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 को। तो जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू मिलेगी 0। तो इसका मतलब स्टूडेंट -1 एंड 2 ये दोनों की दोनों क्या हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमल। तो हम यहाँ लिख देंगे इस तरीके से। अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप में और यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो इसके अंदर दिया हुआ है स्टूडेंट कि आपको केवल 0 को सब्स्टिट्यूट करना है इसके अंदर। तो जब आप इसके अंदर 0 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर देखो 0 हो गया ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर लिख देंगे हैंस 0 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमल। अब हम करेंगे नंबर 6 को। यहाँ पर स्टूडेंट हमें क्या करना है कि ये जो x है इसकी जगह पर -m/l को सब्स्टिट्यूट करना है, जबकि पॉलिनोमल हमारा ये दिया हुआ है। तो चलिए हम इसे यहाँ लिखते हैं। देखिए ये जो x है इसकी जगह पर हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखो हमने यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, इस x की जगह पर -m/l। अब देखो l से l तो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा -m और +m। देखिए ये वाला -m बचेगा और ये +m बचेगा, ये भी आपस में कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि -m/l इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमल। तो इस तरीके से यहाँ लिख देंगे। अब स्टूडेंट हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे नंबर 7 को। इसके अंदर हमें 2 नंबर्स गिवन है, ये वाला और ये वाला, और इस पॉलिनोमल के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे -1/√3 को। तो चलिए ये देखिए, जब आप इसमें -1/√3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो यहाँ पर x के ऊपर स्क्वायर था तो इस पर भी स्क्वायर आ गया, है ना। तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि -1/√3 का इंटू होगा -1/√3 से ही, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा अपॉन ये 3 का इंटू आपस में होगा। तो देखो पिछले वाले चैप्टर में हमने सीखा था हम डायरेक्ट 3 लिख देंगे, तो यानी 1/3 हो जाएगा, है ना। और बाहर था स्टूडेंट यहाँ 3, यहाँ था -1, तो ये इससे से कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर बचेगा 1 और -1, तो ये क्या हो जाएगा 0। देखिए कुछ इस तरीके से, ठीक। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब 2/√3 को भी सब्स्टिट्यूट करेंगे इसी के अंदर। जब आप इसको भी ऐसा ही करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट बचेगा 1, यानी कि मतलब ये हुआ कि ये जो 2/√3 है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, यानी कि -1/√3 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल था। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे कि -1/√3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वाइल 2/√3 इज नॉट। अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स ये जितने भी पॉलिनोमल्स दिए गए हैं इनके हमें जीरो फाइंड आउट करने हैं। देखो यहाँ जीरो तो गिवन नहीं है लेकिन जीरो हमें पता लगाना है। तो देखो ये जितने भी लीनियर पॉलिनोमल हैं जो हमने अभी एग्जाम्पल के अंदर भी किए हुए थे, तो हम क्या करते हैं इन लीनियर पॉलिनोमल्स को जीरो के इक्वल बना देते हैं, फिर हम इनमें x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसी वैल्यू को हम क्या कह देते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से जिसमें है ये x + 5। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम इसे px = 0 कर देंगे, तो यानी कि हम इस इक्वेशन को 0 के इक्वल कर सकते हैं। और यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ट्रांसपोजिंग मेथड से हमें क्या मिल जाएगा -5। तो ये जो स्टूडेंट -5 है वही है जीरो ऑफ द पॉलिनोमल। अब ऐसे ही हम करेंगे नंबर 2 वाले को। नंबर 2 में दिया है x - 5, तो यहाँ भी हम px = 0 करते हैं, तो यानी कि x - 5 को हम 0 के इक्वल कर सकते हैं। और यहाँ पर ट्रांसपोजिंग मेथड से x की वैल्यू पता लगाएंगे तो क्या मिलेगी +5। तो ये जो +5 है वही है जीरो ऑफ द पॉलिनोमल। अब हम करेंगे नंबर 3 को। नंबर 3 के अंदर ये दिया हुआ है, तो इसमें भी हम करेंगे px = 0, तो इसके अंदर 2x + 5 = 0 हो जाएगा।
यहाँ पर भी हमें ट्रांसपोजिंग मेथड से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो कैसे मिलेगी, इस तरीके से, यानी कि देखो 2x + 5 = 0 है। तो यानी कि पहले तो 2x = -5 वहाँ जाएगा, उसके बाद देखो x = -5/2 हो जाएगा। तो ये जो -5/2 है वही है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। अब हम करेंगे नंबर 4 को, जिसमें दिया हुआ है 3x - 2। ये भी सिंपल है बिल्कुल अभी के जैसे ही। तो देखो px = 0। अब इसको भी हम 0 के इक्वल कर देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर भी ट्रांसपोजिंग मेथड अप्लाई करेंगे। तो देखो 2 पहले इस तरफ जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा और उसके बाद 3 उसके डिवाइड में आ जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। तो ये जो 2/3 है वो है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। इसके बाद हम अगला करते हैं नंबर 5। इसके अंदर गिवन है ओनली 3x, तो इसे भी हम px = 0 कर देंगे। तो यहाँ भी हमें 3x = 0 मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए इधर 3x = 0, x = 0/3। तो आपको ध्यान होगा, हमने आपको बताया है पहले की क्लासेस में कि अगर किसी नंबर का 0 में डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0। तो हम यहाँ पर कर देंगे 0। तो 0 इज द पॉलिनॉमियल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6 नंबर को, और इसके अंदर हमें दिया हुआ है ax। अब स्टूडेंट यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि इस कंडीशन में ये दिया है कि a की जो भी वैल्यू होगी वो 0 नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है इससे, हम इसे भी px = 0 करेंगे तो ax = 0 हो जाएगा। और जब x की वैल्यू निकालेंगे, अभी देखो बिल्कुल पुराने जैसे ही काम हो रहा है, यानी कि ax = 0 हो रहा है तो x = 0/a हो जाएगा, और a अगर 0 में डिवाइड करेगा तो 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 0। तो ये जो 0 है वो है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। अब हम करेंगे नेक्स्ट वाले को, जो है 7th नंबर। इसके अंदर दिया हुआ है ये, यहाँ पर स्टूडेंट ये है पॉलिनॉमियल, और यहाँ पर c इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, और c d जो है वो रियल नंबर्स हैं। हालांकि ये जो कंडीशंस होती हैं इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको तो ये जो पॉलिनॉमियल दिया हुआ है इसे 0 के इक्वल कर देना है। तो कुछ इस तरीके से px = 0 करेंगे, देन आगे हम cx + d = 0 कर देंगे। तो देखो d उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर c डिवाइड करेगा तो अपॉन में आ जाएगा, तो यानी कि -d/c हो जाएगा। तो इसे ही हम कर देंगे कि -d/c इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो ये था स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 का वीडियो नंबर 2। अगर इसके अंदर किसी भी जगह पर किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर पूछ सकते हैं, या फिर नीचे ये जो ईमेल आईडी आ रही है तो आप क्या करेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका आप फोटो क्लिक करेंगे और इस ईमेल आईडी पर सेंड कर देंगे। और जिस किसी भी स्टूडेंट का फेयर वर्क कंप्लीट हो जाए तो वो भी इसी ईमेल आईडी पर सेंड करके बता सकते हैं। तो अब आपसे हम मिलेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हिफाजत से रहिए और माँ बाप की सेवा कीजिए। थैंक यू द गॉड पर्सन, आई विल मिस यू।